उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, आपकी जिह्वा पे नाम, धाम का फल है नाम, नाम का फल है रूप, रूप का फल है लीलासक्ति, और लीलासक्ति का फल है लीला में प्रवेश। अगर हम नाम जप में रुचि नहीं प्रकट कर पा रहे हैं तो हमें जबरदस्ती जपना है। संबोधन करने के लिए भी हमें नाम का ही उच्चारण करना है, जैसे प्राय भक्तजन करते रहते हैं। हमें किसी को बुला श्री हरिवंश राधे, ऐसे संबोधन। प्रभु के नाम के बिना हम किसी से बात नहीं कर सकते। पहले नाम उच्चारण, पहले वो नाम बोले, फिर हम नाम वार्ता करेंगे, क्योंकि प्रारंभ में, मध्य में और विश्राम में यदि नाम है तो वार्ता नाम वार्ता के अंतर्गत ही है। नाम जपते जपते रूप का प्रादुर्भाव हो जाता है। रूप की आसक्ति में उनका मुस्कुराना, उनका खेलना, उनकी लीलाएं प्राण प्रिय लगने लगती हैं। लीलाओं का प्राण प्रिय होना ही लीला में प्रवेश पा जाना है। लीला में प्रवेश तीनों तनों का त्याग करा करके भाव देह की प्राप्ति करा के किया जाता है, और वो जीते जी होता है। मरने के बाद की बात नहीं है, जीते जी होता है। श्रीपाद कह रहे हैं, ऐसे श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय धाम की कृपा से जो प्राप्त हुआ है, प्रतिपल चिंतन में रखिए। एक क्षण भी आपका चित्त प्रियालाल के चिंतन से ना बिलग हो तो बहुत जल्दी प्रेम प्राप्त हो जाए। सब शास्त्रों का, चाहे संस्कृत से वर्णन हो, वैदिक सिद्धांत हो, उपनिषद हो, जो भी सिद्धांत, सबको पढ़ करके सुन करके गुरु कृपा से समझ के देखा है, संसार का चिंतन छोड़ना हर साधना का फल है। हर साधना का फल है संसार का चिंतन छूट जाए, आराध्य देव के चिंतन में निमग्न हो जाए। वो चाहे जो मार्ग हो, सब मार्गों का जहां तक गुरुदेव ने अवलोकन कराया, उन सब शास्त्रों का, संसार का चिंतन छूटे और प्रभु का चिंतन हमारे हृदय में निरंतर हो तो प्रेम प्रकाशित हो जाए। देवर्षि नारद जी महाराज प्रेम का वर्णन करते हैं, कहते हैं अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम और प्रियालाल थोड़ा भी अंतर नहीं है कि प्रेम आ जाएगा तब परमात्मा आएगा, ऐसा नहीं है। परमात्मा स्वरूप प्रेम है, प्रेम आया मतलब प्रियालाल आए। जिसकी वाणी ब्रह्ममयी है वो भी असमर्थ है वाणी के द्वारा प्रेम का वर्णन करने में। ब्रह्ममयी अर्थात जो भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त महापुरुष हैं या ब्रह्मबोध संपन्न है, उनकी भी वाणी में सामर्थ्य, मलिन वाणी की तो बात जाने दो, उनकी भी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि प्रेम का वर्णन कर सके। वेद जिस रस को नेति नेति कह करके चुप हो जाता है, उस प्रेम का वर्णन करने में किसकी सामर्थ्य हो सकती है? संसार में अगर कहीं किसी वाणी ग्रंथ में वर्णन है तो प्रेम दशा का वर्णन है, प्रेम की बाहरी लक्षणों का वर्णन है, प्रेम का नहीं है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। ये जितने भी विषयानंद, भगवदानंद, ब्रह्मानंद, विषयानंद से लेकर ये सब भगवदानंद, अद्भुत अद्भुत आनंद, ये सब फीके पड़ जाते हैं। एकमात्र प्यारी जो और प्यारे जो, एकमात्र इनकी सेवा, इनकी मुस्कान, इनका दुलार, बस कह रहे कि रहत मगन और रस सजनी, और न कछु सुहाय तिनको जुगल सेवा सुख पगी, निष्देव से जानत नाही सजनी, एक रस भेंजी रहे, एक रस प्रिया प्रीतम में। ये एक रस प्राप्त करने के लिए ही हमको श्री जी ने वरण के दास के रूप में ये जो दास रस दिया है, ये एक रस के लिए उन्होंने वरण किया। हमारी सामर्थ्य नहीं कि इस पंक्ति में हम खड़े हो जाएं, लायक नहीं कि श्री जी की सेवा की पंक्ति में खड़े हो जाएं, उन्होंने वरण किया है। अब ये आंखें केवल उन्हीं के ऊपर लगी रहनी चाहिए। कह रहे कि घटत विषय तृष्णा सब घट की, कोई भी वासना हृदय में नहीं रह जाती। ज्ञान के मार्ग में यह देखा गया कि जब तक गाढ़ आत्मबोध की अवस्था नहीं होती तब तक अहंकार मिटने पर फिर ये जग जाता है। अहंकार मिटा, फिर विषय संग हुआ तो फिर ये स्फुरित हो गया। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है कि जंबक वृक्ष की तरह है कि धूप पड़ी तो सूख गया, नष्ट हो गया, लेकिन वर्षा हुई तो बहुत हरा भरा हो गया।
इसीलिए जीवन भर ज्ञान मार्ग के उपासक को सावधान रह करके ये अहंकार जगने न पावे देह भाव, इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। लेकिन प्रेम मार्ग के उपासक में भगवत बल होता है और कृपा निधान भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और एक बार केवल रूप माधुरी का पान हुआ तो दोबारा कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो उसके नेत्रों को खींच सके। हाँ, इन्हीं का रूप है जो ज्ञानियों को भी खींच लेता है। जैसे जनक जी कहते बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। लेकिन आज तक प्रिया प्रीतम के प्रेम रस का वास्तविक पान करने वाले को कोई भी लोकांतर की सिद्धि या भोग खींच पाया हो, इतिहास साक्षी है, कोई नहीं। प्रेमी को कोई खींच पाया हो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने कहा, राधा चरणारविंद की उपासना करने वाले को भगवान के मोहिनी अवतार की भी ताकत नहीं कि उसके हृदय में काम पैदा कर दे। पर वास्तविक स्थिति राधा चरणारविंद में हो तो कह रहे भगवान के मोहिनी अवतार की भी ताकत नहीं। घटत विषय तृष्णा सब घट की, रुचत न रसना स्वाद सट रस के, अरु कछु होत छीन गति तन की, हित ध्रुव रहत एक सुख नैननी, छिन छिन चौप जुगल दर्शन की। रसेंद्री में कुछ हो जाता है। जैसे अभी रसेंद्री बिगड़ी हुई है तो राधा नाम, राधे श्याम, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, मंत्र, इनमें स्वाद नहीं मिल रहा, बिगड़ी हुई रसेंद्री। और जब इसका स्वाद मिल जाता है तब इनका स्वाद नहीं मिलता। ये जो सटरस आदि व्यंजन है, 56 प्रकार के भोग हैं, नीरस, वास्तविक ये नीरस ही है। नीरस में जब तक रस आता है तब तक राधा नाम सुधा रस नहीं आ पाता, और जब राधा नाम सुधा रस आएगा तो ये नीरस हो जाए। इनमें कोई रस नहीं है। 6 घंटे में मलमूत्र बन जाते हैं, ये कोई रस है? पर इसी रस के कारण हम अद्भुत रस भगवदानंद से विमुख रहते हैं। कोई बड़े प्रवीण उपासक हैं जो इस रस का प्रभु के लिए जानबूझकर त्याग करते हैं। जो अपने सुखों का जानबूझकर प्रभु के लिए त्याग करता है बहुत जल्दी प्रभु के भगवदानंद रस का रसास्वादन करने का अधिकारी हो जाता है। बोले अब उसके एक ही चाह रहती, प्रतिपल अपने प्रिया प्रीतम की समीपता और उनको नेत्र भर के देखते रहना। श्री ध्रुवदास जी वर्णन करते हैं, जेहि उर उपजो प्रेम रस, सो नित रहत उदास, भूल्यो हसिबो खेलिबो, खान पान सुख बास। जिसके हृदय में गुरु कृपा से प्राप्त उपासना पद्धति के प्रभाव से प्रेम का स्फुरण होता है, बोले उसमें बदलाव शुरू हो जाता है। चेहरे पे उदास, एक खिन्न रहता है। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। गोस्वामी जी ने भी लिखा। ऐसी उदासी छाई रहती है कि कुछ अच्छा नहीं लगता। जेहि उर उपजो प्रेम रस, सो नित रहत उदास, भूल्यो हसिबो खेलिबो, खान पान सुखवास। कुछ अच्छा नहीं लगता। नहीं खान पान ते ही भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते ही खारा है, हरियासी का मग न्यारा है। कुछ अच्छा नहीं, कैसे मिले? ये तो प्रभु के मिलन की बात है। जिनको लौकिक प्यार हो जाता है किसी व्यक्ति से, उनमें दशा आ जाती है। काम में भी प्रबलता होने पर ऐसी दशा आने लगती, पर वो मलिन नाशवान दुर्गति प्रदान करने वाला, कुछ अच्छा नहीं लगता उसको। वो उसी गली में घूमता है कि एक बार देख लूं बस। हाँ, उधर से कोई आ जाए और उससे बात करने लगे तो इस कारण बात करेगा कि उसने देखा है क्या, तुमने उसको देखा है मेरे प्यारे को? हाँ हाँ अभी देखा। अच्छा कौन सी पोशाक पहने थी, कैसा कैसा आपको व्यवहार दिखाई दे रहा? बावरा बना केवल उसी की चर्चा, उसी को देखना, उसी की गली में घूमना, और कहीं वो देख ले बस, इससे बड़ा कोई सुख नहीं मानता। अगर कहीं देखने में बाधा पड़ जाए कि अब कभी नहीं मिल पाएंगे तो अपने प्राण न्यौछावर कर दे। हम प्रभु के आशिक हैं, प्रिया प्रीतम के प्रेमी। जरा देखो, ऐसा लगता है कि धिक्कार योग्य है। आशिक कहलाते हैं श्यामा श्याम के।
हमको सुख मिलता है भोजन में, भोगों में, खान पान विश्राम हमको अच्छा लगता है, हमें जीने की इच्छा है, हमें बड़ा मनोरंजन लगता है संसार। कैसे हम प्रेमी हैं प्रभु के? केवल बकवास। प्रभु के प्रेमी और हृदय तुम्हारा दाह से युक्त नहीं हुआ, अभी उनको देखा नहीं, उनसे मिले नहीं, तुम्हें चैन से भरपेट भोजन अच्छा लगता है, तुम पैर पसार करके बहुत समय तक सो लेते हो, तुम्हें दूसरे से बात करना अच्छा लगता है, तुम्हें हंसना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, विषय भोग अच्छे लगते हैं, तो प्रेम की बात केवल करते हो, प्रेम नहीं है। बहुत ये इतनी ऊंचाई प्रेम की है कि सब ऋषि मुनि, शनकादि महात्मा, उद्धव आदि गोपी जनों की चरण रज की वंदना क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं, प्रेम। गोपी जनों को प्रेम की ध्वजा कहा गया है। हमारी प्यारी जू की चरण नख कांति का जो प्रकाश पड़ा तो गोपी जनों के हृदय में प्रेम प्रकाशित हुआ, जो लाल जू को प्रेम अधीन कर लिया। यत पाद पद्म नक्ष चंद्रमणि छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोप वधूष्वदर्श। उन्हीं प्रिया जो का हम आश्रय लिए, हमारा हृदय राजी है संसार में, प्रेम की पिपासा नहीं, प्रिया प्रीतम के मिलन की चाह नहीं, और जीवन का भरोसा नहीं। कैसे तुम्हें चैन आता? जीवन का भरोसा नहीं, कब रुक जाए श्वास, फिर किस योनि में जाएंगे, फिर क्या आराधना बन पाएगी, फिर क्या, फिर तो जेल है जेल, जैसे चलाया जाएगा वैसे चल पाएंगे। अभी जैसे चलना चाहो, मनुष्य देह है। भूल्यो हसिबो खेलिबो खान पान सुखवास, सुखपूर्वक आराम से सैया पर, कोमल सैया पर सोना, अच्छे अच्छे पदार्थों को पाना, कुछ ऐसे विनोद भरे दृश्यों को देखकर हंसना खेलना, ये कैसा जीवन है, कैसा जीवन। इसीलिए हमें बहुत जन्म व्यतीत हो जाते, प्रभु नहीं मिलते। हम कभी किसी भगवत प्रेमी महात्मा को अपना मन देकर उनके अनुसार नहीं चल पाते, हम अपने मन के अनुसार चलते। किस खेल में? भूले हंसिबो खेलिबो, कृपा प्रारंभ होती और ठुकरा दी जाती है। जब आगे बढ़कर प्रथम सोपान पर कदम रखा तो ममता ने ऐसा चाबुक मारा कि घसीट करके फिर फिसल कर वहीं खड़े। वही संसारिकता दिखाई देती है। ये खेल रहे हो, कितने दिन खेलोगे, कितने दिन तुम्हारी जवानी, कितने दिन तुम्हारा ये बावरापन रहेगा, मिट्टी में मिला देगी ये माया। होश में कुछ दिन रो लोगे श्री जी के लिए तो सदा के लिए श्री जी को प्राप्त हो जाओगे, कुछ दिन हंसोगे संसार के खेलों में तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। हमारी बात मान लो, यहां बड़े बड़ों को मिट्टी में मिला देती है माया, बड़े बड़ों को। ये जिंदगी तुम्हारी स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर और काल माया के अधीन है। कर्म काल स्वभाव गुण, इससे मुक्त होने के लिए तुम्हें साधु संग मिला है। तुम दिखावटी मत बनो, असलियत में प्यार करो प्रभु और प्रभु के जनों को। असलियत का प्यार होता है कि अचानक आंख पर आंतरिक दृष्टि जाए तो आप अपनी साधन शैली में लगे दिखाई दें। आपको शरीर स्वस्थ रखना है, 20 मिनट व्यायाम कीजिए नाम जप करते हुए और एकांत हो जाइए, पर्याप्त है। ये बाहर खड़े होकर के आपको चिड़िया खेलना, दौड़ना, भागना, ये नहीं। दौड़ना है तो 2 बजे उठिए और जाइए, 1.25 घंटे में वृंदावन की परिक्रमा लगा करके आइए, धन्यवाद। क्या क्या जीवन का बकवास, क्या जीवन बकवास। तुम्हारे पास पैसा है, ये सब तो तुम वृंदावन में शरीर छोड़ पाओगे? अपराध बन जाएंगे, ऐसे रोग होंगे, भाग जाना पड़ेगा संसार से, संसार में भाग जाना पड़ेगा, फिर संसार से भागना पड़ेगा। मान लो हमारी प्रार्थना, भूलो हसिबो खेलिबो खान पान सुखवास। हम खेलते हैं तो प्रियाजू के साथ खेलते हैं, है स्थिति प्रियाजू के साथ खेलने की, उन्हीं से बातें करो, उन्हीं से खेलो, उन्हीं के साथ। वो तो तब आएगी जब पहले हर खेल छोड़ो, तब उनके साथ खेलो। क्यों छोड़े? हमारा तो जीवन बहुत आनंद से छूटना ही है, होश में। आज नहीं तो कल छूट जाएगा, जबरदस्ती छूट जाएगा। आज छोड़ दोगे तो तुम्हें वो मिलेगा जिसके लिए तुम आए हो, प्रभु का प्रेम, प्रभु का नाम निरंतर जप। नहीं समझ में आता, कैसे समझाए? जैसे कुआं में गिरने जा रहा, दिखाई दे रहा, गिर रहा है, पर वो अंगूठा दिखा रहा है, नहीं मानूंगा, नहीं और धम्म से गिर गया। ऐसे ही जो भगवत प्रेमी महात्मा संत जन होते, ए सावधान सावधान, उसको लगता है कि हम में कुछ है तभी हमसे इतना मोह करते। नहीं, वो निर्मम है, उनको मोह नहीं है, वो तुम्हारे मंगल के लिए तुमसे कहते हैं। तुम्हारा अपमान करना, तुम्हें क्लेशित करना, तुम्हें बार बार हृदय में चुभने वाले शब्द कहना, इसीलिए भेजे जाते हैं कि एक बार तुम्हारे अंदर जाग उठे
कि अब मैं वो नहीं करूंगा जिसका निषेध हो रहा है, अब मैं वही करूंगा जिसकी आज्ञा हो रही। पर वो मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच संप, फूल ही फरे न बेत। बांस में कितना भी आप खाद पानी लगा दो, उसमें फल नहीं लगेंगे, फूल नहीं लगेंगे। ऐसा ही स्वभाव होता है मूर्ख हृदय वाले का। खलऊ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। हमारा मन जो दुष्ट स्वभाव का होता है, यदि कहीं सत्संग भी मिल जाए तो रोज सत्संग में आएंगे, लेकिन करेंगे अपने मन की। मना किया जाता है ऐसे उन लोगों से मत मिलो जो तुम्हारी बुद्धि को भगवदानंद से विचलित कर दे। लेकिन वो उन्हीं से मिलेंगे जिनसे भगवदानंद विचलित कर दिया जाए। सोचेंगे जिससे प्रभु से विलग हो जाए। कैसी भगवान की दुरंत माया है। गुरुजन चिल्लाते रहते तो उनको लगता है कि इनको कोई स्वार्थ है मेरे से। नहीं नहीं, एक ही स्वार्थ है, तुम भगवत प्राप्त हो जाओ। तुम स्वयं में इतने समर्थ हो जाओ कि तुम्हें काम क्रोध लोभ मोह परास्त न कर पावे। तुम इस चमड़ी से मुक्त हो जाओ, इस चमड़ी के प्यार से मुक्त हो जाओ और प्रियालाल के उस अद्भुत प्रेम रस में डूब जाओ।